अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी जल जीवन हरियाली के, जकरा लऽ दरभंगा में एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी के अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयव पर कयल जा रहल कार्य प्रगति के समीक्षा बैठक आयोजित भेल। प्रथम अवयव के अंतर्गत जल स्रोत पर से अतिक्रमण हटावे के कार्य संतोषजनक पायल गेल। द्वितीय अवयव जल संरचना के जीर्णोद्धार कार्य में प्रगति लावे के आवश्यकता बतायल गेल, जाहि में तालाब आहार पानी के जीर्णोद्धार कयल जा रहल अछि। तृतीय अवयव के अंतर्गत कुआं के जीर्णोद्धार के समीक्षा में पायल गेल जे पंचायती राज विभाग द्वारा 353 एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा 345 कुआं के जीर्णोद्धार करायल गेल हन। गूगल मैप के अनुसार दरभंगा जिला में 1704 सार्वजनिक कुआं दिखायल जा रहा है। एहि संबंध में कई प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बतौलन जे जाय स्थल पर गूगल मैप कुआं बता रहा है तो कुआं नहीं मिल रहा है। ई संभावना जतायल गेल हन जे स्थानीय लोग द्वारा कुआं के पूर्णतः भरि कऽ बराबर कऽ देल गेल। उप विकास आयुक्त कहलन जे अंचलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराबैत प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन कयल जाय जे संबंधित स्थल पर कुआं नहीं अछि। अवयव 4 के अंतर्गत जल स्रोत के समीप सोख्ता के निर्माण के समीक्षा में पायल गेल जे पंचायती राज विभाग द्वारा 152 कुआं के समीप सोख्ता निर्माण करायल गेल हन, जबकि पीएचईडी 348 चापाकल के समीप सोख्ता के निर्माण करेलक अछि। मैम ऑलरेडी काम चल रहा है मैम, वो कंप्लीट हो जाएगा मैम। उसको खोलने के लिए रिक्वेस्ट भी दी है मैम, और बीच में मैम पता होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सोख्ता का तो स्पेशल परमिशन देते हैं। वो गड्ढा खोदने पर पानी नजदीक में आ रहा है, वाटर लेवल कहीं ऊपर है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा करते जाएंगे, ये कंप्लीट करेंगे मैम। सबका और जियो टैग करवाना देखते हैं जहाँ पर होगा पसंद। अपना पूरा कर लिया है 348 में 348, बाकी जो बचता है वो पूरा का पूरा मनरेगा का है। बताइए मनरेगा में हैंड पंप में, हाँ हैंड पंप में सोख्ता हाँ हैंड पंप में बनता है मनरेगा में। तो बताइए सभी लोगों को जो है कुछ टारगेट दिए गए हैं। अलीनगर 232 में से 123 अभी आपका कंप्लीट हुआ है। बहेरी ठीक है। बेनीपुर मैम 94 बना है मैम, बाकी स्टार्ट करवा रहा है 18 का एस्टिमेट बन गया। जियो टैग करवाना बचा हुआ है, जियो टैग वही जो अलीनगर में जैसे करवा रहे हैं दो का वैसे ही सर से पूछ करके करवाते हैं। घनश्यामपुर 15 पर काम कर रहे हैं मैम, जिसमें 4 को कंप्लीट हो गया है, जियो टैग आज करेंगे, कल दिखेगा। सर तो नहीं होना चाहिए ये, आप लोगों को जियो टैग करना है, फिर अगर बना है तो जियो टैग करना है। पश्चिम चंपारण में दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकालल गेल, जाहिमे काफी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता सब भाग लेलन। पश्चिम चंपारण के बेतिया में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में नागरिक मार्च निकालल गेल, जाहिमे गाजा फिलिस्तीन पर हमला बंद करबाक नारा सब लगा रहल छलाह। बेतिया जिला मुख्यालय से नागरिक मार्च निकालल गेल जे शहर भ्रमण करैत बापू सभागार पहुंचल। नागरिक मार्च में भाकपा माले के आधा दर्जन विधायक के साथ सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता मौजूद छलथि। दीपांकर भट्टाचार्य इजरायल और फिलिस्तीन के लिए अमेरिका के दोषी ठहरेलन। वो कहलन जे भारत सरकार के शांति के पक्ष में मतदान करबाक चाहिए। भारत सरकार के साफ साफ शब्द में युद्ध विराम करे के बात कहे के चाहिए। साथ ही भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव
बेतिया के महाराजा स्टेडियम में बनल बापू प्रेक्षागृह बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नागरिक प्रतिवाद मार्च जिंदाबाद, पर हमले के खिलाफ जिंदाबाद, अरे बंद करो, मामला बंद करो, जिंदाबाद, विरोधी भाजपा मारे का जिंदाबाद, अरे गाड़ियों पर हमला बंद करो, तो हमला नहीं बोले हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। जाहिर सी बात है कि उन राज्यों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की सबसे बड़ी पार्टी है, ताकत है, और कांग्रेस इस समय उसी में ज़्यादा व्यस्त है। ये बहुत स्वाभाविक है, सभी लोग इस बात को समझते हैं और हमें लगता है कि इसको लेकर के इंडिया गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम 3 तारीख को आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलने जा रही है इन चुनाव में, और इसके बाद पूरे दमखम से इंडिया गठबंधन बिहार नहीं पूरे देश में आगे बढ़ेगा। सर, और 5 राज्य में आप देख रहे हैं कि एक नया नज़ारा है कि एक तरफ जनता की आवाज़ जो निकल के आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब ईडी को उसने चुनाव कमान संभालने की जिम्मेदारी दी। अमित शाह कायदे से तो उनको मणिपुर में होना चाहिए था, मणिपुर तो जाते नहीं है, 7 महीने से मणिपुर चल रहा है। मणिपुर नहीं जाते तो चुनावी रैली में जाते, वो भी जाते रहे हैं। अब देखिए चुनाव छोड़ करके मुजफ्फरपुर आए हो, बिहार आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में चुनाव संभालने का काम ईडी को, राजस्थान में चुनाव संभालने का काम ईडी, तो ईडी के जरिए चुनाव लड़ना, ईडी और उसके साथ दूसरा एक है ईबी, इलेक्टोरल बॉन्ड, और जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा, और बिल्कुल साफ हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर काला धन को सफ़ेद किया जाता है। देशी विदेशी कंपनियां वो पैसा देते हैं, उस पैसे के बारे में सरकार ने कह दिया कि जनता को जानने का हक नहीं है। गजब की बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये जानना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, और तब पता चल जाएगा कि अंबानी के लिए कानून क्यों बनते हैं, अदानी के लिए कानून क्यों बनते हैं, कृषि कानून क्यों बनते हैं, और पूरे देश में इतना निजीकरण क्यों हो रहा है, पूरे देश के बंदरगाहों को, हवाई अड्डों को, सड़कों को, रेलवे लाइन को सब अदानी को क्यों दे दिया जा रहा है। बिल्कुल साफ हो जाता है कि उन्हीं के पैसे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसी पैसे के बल। सर कितनी सीटों पे बिहार में अभी तो देखिए चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के बातचीत आपस में चल रही है, शुरू हुई है, प्रारंभिक दौर है, और जैसे ही विधानसभा के चुनाव का दौर समाप्त हो जाएगा, 3 दिसंबर को आंकड़ा आ जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया तेज होगी। हम लोगों ने अपना एक प्रस्ताव लालू जी के पास भेज दिया है, राष्ट्रीय जनता दल के पास, और बहुत ज़्यादा बात हमारी नहीं है, लेकिन जो 2020 का चुनाव प्रदर्शन रहा उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन महागठबंधन का जो रहा है वो दक्षिण में, शाहबाद में, मगध में, सारण में, और यहाँ तक कि चंपारण की भी अगर बात करें तो अकेले सीट है जहाँ माले के उम्मीदवार को सबने समर्थन दिया था, यहीं पर महागठबंधन की जीत हुई। तो इसलिए बिहार में एनडीए को करारी शिकस्त देने के लिए, भाजपा को करारी शिकस्त देने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल, माले, अन्य वामपंथी दल, जनता दल यू भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है,
तो हमारे बीच में एक सार्थक एकता बने और ये एकता जो बिहार के जमीनी राजनीतिक स्थिति है इसके आधार पर सम्मानजनक समझौता के बीच में पूरे देश में खेत मजदूर और अन्य तमाम ग्रामीण मजदूरों के लिए संगठन है अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा। उसका जो बिहार इकाई है उसका ये 7वां राज्य सम्मेलन है और सम्मेलन शुरू करने से पहले हम लोगों ने आज एक नागरिक मार्च निकाला जिसका मुख्य विषय था इस समय पिछले करीब 1 महीने से गाज़ा में जिस तरह से लगातार जनसंहार हो रहा है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं करीब 10,000 लोगों की हत्या हो चुकी है और 10,000 में करीब 40% जो आंकड़ा है वो बच्चों का है। एक बहुत बड़ी तादाद है 1 साल से भी छोटे बच्चों की। ये जनसंहार इसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद हो रही है और हमने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, आक्रोश की बात है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस दुनिया यूएनओ में जो शांति का प्रस्ताव आया था, युद्ध रोकने के लिए जो प्रस्ताव आया था, उसका समर्थन नहीं किया। इजराइल और अमेरिका के साथ इस कदर मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को उनके समक्ष गिरवी रख दी है कि आज शांति की बात करने की हिम्मत भी भारत ने खो दी है। जब एक समय दुनिया में हम शांति और अहिंसा की बात सुनाते थे, ये हमारे लिए बहुत देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई तत्काल युद्ध रुके और भारत सरकार भी अपनी विदेश नीति को बहुत स्पष्ट करे। तो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, उसकी निंदा करने का मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि उसके नाम पर हम पूरे फिलिस्तीन में इस जनसंहार का समर्थन करते हैं। आज तो पूरे देश दुनिया में यहूदी लोग भी वो बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। तो ये मुद्दा भी था और बाकी सम्मेलन की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। सम्मेलन तो मुद्दा नहीं है, हमास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। वो 7 अक्टूबर की घटना हमास के नाम पर, उसको ख़त्म करने के नाम पर आम लोगों की हत्या हो रही है। ये पूरे देश को बर्बाद कर दिया जा रहा है, ये तो हो नहीं सकता। और हमास ठीक है, तो कोई कहता है आतंकवादी। हमास एक तरह से वहाँ पूरे गाज़ा में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव जीत करके वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है वो हमास के द्वारा संचालित होता है। इस हिसाब से वो चुनी हुई प्रतिनिधि भी है वहाँ के। बात उनकी प्रगतिशीलता की होती है कि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे इसकी जबरदस्त इस समय भर्त्सना हो रही है। सरकारें एक तरफ, इजराइल अमेरिका एक तरफ, कुछ और पश्चिम की सरकारें उनके साथ, लेकिन दुनिया की जनता दुनिया भर में किसी भी, हमारे यहाँ तो मोदी सरकार ने रोक रखा है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, युद्ध के खिलाफ। वहाँ जैसे प्रदर्शन होता है तो पुलिस आकर के लोगों को थाने में ले जाती है और पुलिस की मदद से इजराइल के पक्ष में दूसरे प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ छोटे छोटे। तो हमारे यहाँ तो रोक के रखा गया है, लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। अगर भारत में सच में इस समय लोकतंत्र होता तो आप देखते हैं कि भारत की सड़कों पर भी लाखों लोग, जैसे यूरोप की सड़कों पर, इजराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर, और खुद यहूदी लोग जिनके नाम पर वो कह रहे हैं कि हमारे नाम पर ये जनसंहार मत थोपो, क्योंकि हम खुद भुक्तभोगी है। इतिहास गवाह है कि 1930-40 के दशक में जर्मनी में ही यहूदी लोग थे, 60 लाख जनसंहार उनका हिटलर ने किया था। तो जो खुद जनसंहार के भुक्तभोगी हैं वो दूसरों का जनसंहार उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हम कहेंगे कि हम लोग भी जनसंहार भी बहुत झेले हैं और गुलामी भी बहुत, 200 साल की गुलामी झेल करके भारत को आज़ादी मिली और आज फिलिस्तीन को गुलाम बनाया जा रहा है। गुलामी है। दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर वहाँ भी पूरा नस्ल भेद है। वहाँ अपने ही देश में फिलिस्तीनी लोगों को दुर्लभ दर्जे के नागरिक गुलाम बना कर रखा गया है। तो इस गुलामी की पीड़ा को, इस नस्ल भेद की पीड़ा को, इस पूरे इंसानियत की इस आवाज़ को अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इसलिए हमें लगता है कि ये तो हिंदुस्तान के अंदर की बात है। उसके बाद इसके साथ हम भी कहेंगे कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी
बहुत ही गंदी राजनीति कर रही है। गांव-गांव में इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। अभी केरल की एक घटना है जहाँ ईसाइयों के बीच में एक बम विस्फोट हुआ, और हुआ किसने किया, क्यों किया, पता करने से बहुत पहले ही इन लोगों ने हल्ला कर दिया कि इसके पीछे हमास है और मुस्लिम लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं और कौन है। और बाद में तुरंत ही पता चल गया कि किसी ईसाई आदमी ने कबूल भी किया। तो ये जो इसको लेकर के गंदी राजनीति हो रही है, उसको लेकर के लोगों के बीच में एक विवाद पैदा करने की कोशिश होती है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और हम लोग इसलिए चुनाव से जुड़ करके बन देखिए, ये तो एक मजदूरों का, ग्रामीण मजदूरों का अपना संगठन है, सम्मेलन है। ये संगठन, सम्मेलन, आंदोलन ये तो चलता रहेगा, ये चलेगा। इसमें देखिए अभी आशा की हड़ताल चल रही है, अभी सही। इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री शामिल हुआ है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के भीतर सबसे शर्मनाक बात है जो हम लोग, ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज है। हम लोग जिस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, पुराने स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, तो शिक्षा के नए संस्थान जो नहीं खुल रहे और जो शिक्षा है भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो ये बलात्कारियों को, अत्याचारियों को, अलग बात है कि आज भी वो लड़कियां डटी हुई हैं, वो और देश के तमाम महिला संगठन उनके साथ खड़े हैं। लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग के महिलाओं को गुलाम बनाने वाले कानूनों को ये लोग फिर से ले आ रहे हैं, चाहे उनके नाम पर जो कानून बन रहे हैं या तमाम दूसरी जो नीतियां बन रही हैं। आज जिस तरीके से एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए इधर दरभंगा में राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में भी पद यात्रा चल रहा है। दरभंगा में राजद के जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में क्रांतिकारी साथी सब के साथ पदयात्रा निकाल रहा है। पदयात्रा में दरभंगा एम्स के निर्माण में भ रहा साजिश, रेलवे लाइन के अधूरा पड़ल कार्य के जल्द से जल्द पूरा करे के मांग किया जा रहा है। संगे संग दरभंगा के सब रेलवे गुमती पर ओवरब्रिज बनावे हेतु महंगाई, भ्रष्टाचार, युवा के नौकरी दे के नाम पर ठगी, मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दोसर के लड़वेनाई एहन मुद्दा उठायल जा रहा है। भरौल चौक, बगला चौक, केलवा गाछ, घोड़ियारी, चांदी होइत एकमी घाट चौक पर समाप्त हो गए। पदयात्रा के रास्ता में लालू यादव के तमाम सिपाही के द्वारा राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के भरपूर स्वागत किया गया। पद यात्रा से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि दरभंगा शहर में मुख्य बहुत सारी समस्या है। जैसे सबसे पहला समस्या है कि दरभंगा में एम्स बनना चाहिए, और दरभंगा में चारों बगल रेलवे लाइन से घिरा ओवरब्रिज बनना चाहिए, फ्लाई ओवर से बनना चाहिए। बहुत ही सारी समस्या, जिसके लिए आप लोग भी आभारी हैं। दरभंगा शहर में जो जाम की समस्या लगता है, कितना पेशेंट आने में बहुत ज़्यादा परेशान है। पेशेंट जो है से रेलवे ट्रेन पार करते करते ही दम तोड़ देता है। महानगर अध्यक्ष दरभंगा में 10 मिनट में हम लोग 25 साल से भाजपा के सांसद हैं, शहर में इधर उधर 10 मिनट में आ रहे हैं। केंद्र में बुलाती है, हम लोग चलेंगे। पिछले 25 साल में नहीं क्रियान्वित हुई है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ जितनी 5 से 6 फ्लाईओवरें हैं, आज दिन घटना घटती है। रेलवे ट्रैक पर एक ही परिवार के लोग पहले ही पड़े थे, लेकिन केंद्र सरकार इन चीज़ों पर संज्ञान लेने वाली नहीं है। ये बस जो है धार्मिक उन्माद फैला के अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है। इन्हीं सब विषय को लेकर के आज हम लोग जो है पद यात्रा कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स के विषय को लेकर जिस तरीके से भाजपा की सरकार खींचातानी कर रही है, नरेंद्र मोदी सदन में बैठ के कहते हैं वहाँ एम्स चालू हो गया, ये झूठ के पुलिंदे की सरकार जो है इनकी जमीनी हकीकत का इनको
ब्यौरा इनके पास होता नहीं है और ये हवाबाजी में अपनी बात करते हैं। यही सब विषय को लेकर आज हम और वहाँ से लौट के यह कारवा बाग मोड़ होते हुए हसन चौक होते हुए और इनकम टैक्स चौराहा पे इसका समापन है। आज दूसरे दिन है, कल तीसरा दिन का क्या प्रस्तावित है? तीसरा दिन तो यह है जो शोभन चौक से लेके और एकमी पे आके समापन हो। यदि फिर बात नहीं मानेगा तो अगला क्या आप लोगों का है? अरे आंदोलन चल चुका है, ये पार्ट बाय पार्ट हम लोग आम जनता की जो समस्या है, जो आए दिन देखे होइएगा आप दिन पे तीन एक ही परिवार के लोग का निधन हो गया। आए दिन हम जानते हैं जो हमारा जो शहर है वो घिरा हुआ है और फ्लाई ओवर नहीं बनने के कारण हमारी माताएं बहनें युवा साथी बुजुर्ग सभी में दम तोड़ देते हैं। इतना बड़ा अस्पताल मेडिकल जो है दरभंगा DMCH है, यहाँ आने में लोगों को कठिनाई होती है एवं यहाँ के लोगों को दरभंगा मार्केट करना हो या कुछ भी जाम की स्थिति बनी हुई रहती है। गंगी बहरी गुंगी सरकार, बड़का झुट्टा पार्टी की सरकार, इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं करने का काम किया। जहां बिहार में बिहार सरकार के द्वारा नौकरी की बहार है, वहीं घोषणा मंत्री, घोषणा पार्टी की सरकार, बड़का झुट्टा पार्टी की सरकार युवाओं को सपना दिखा रहे हैं जो हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। साथियों, हम लोग यह प्रतिज्ञा लिए हैं जो मिथिलांचल में विकास अगर नहीं करेगा तो हम सड़क से आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक विकास नहीं होगा हम लोग नहीं मानेंगे। आपका परिचय? उदय शंकर यादव, जिला अध्यक्ष। चौराहा हम लोग प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए और यह कारवा आगे की ओर बढ़ेगी और होते हुए भाइयों बहनों, जिंदाबाद, ललित यादव जिंदाबाद, भोला यादव जिंदाबाद, अब्दुल मालिक सिद्दीकी जिंदाबाद, भारत दरभंगा जिला का जिला शंकर यादव जिंदाबाद। भारत जिला का नेतृत्व करना कैसा है? ये इंकलाब जिंदाबाद।
एक है, आवाज तो हम एक है, इंकलाब जिंदाबाद। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय। अरे दरभंगा में सही रेलवे गुप्ती पर फ्लाईओवर बनाना होगा, दरभंगा के सभी रेलवे गुप्ती पर फ्लाईओवर बनाना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज कम करो, गाना कम करो, गाना कम करो, गाना कम करो। मित्रों, इसलिए आए हैं कि आप ही के गांव का, आपके शहर का विकास होना था। यहाँ आपके गांव के बगल में एम्स बनना था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार एम्स को बनने के लिए रोक रही है। इसीलिए हम बगल के लोग, आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग आपके बीच आए हैं, आपके गांव में। विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ विक्रम कुमार की अध्यक्षता में लगातार छापेमारी चल रहा है। चौपाल पान बुनकर अधिकार सम्मेलन के आयोजन लहरियासराय के प्रेक्षागृह में भेल। चौपाल पान बुनकर अधिकार सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन लहरियासराय के प्रेक्षागृह में कल गेल। इस सम्मेलन में पीएचडी विभाग के मंत्री ललित यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व विधायक भोला यादव, पूर्व विधायक फराज फातमी, सिंहेश्वर मधेपुरा के विधायक चंद्रहास चौपाल सहित पान चौपाल बुनकर अधिकार सम्मेलन के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी सब मौजूद चला। होते एक कार्यक्रम में पान चौपाल बुनकर समाज के लोग के मांग के प्रमुखता से उठायल गेल। पान चौपाल पान समाज के सदस्य के बुनाई प्रशिक्षण और रोजगार हेतु 50% अनुदान के साथ ब्याज मुक्त 20 लाख रुपया ऋण प्रदान किया जाए के मांग कल गेल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट भेल जाए के लोग मामला दर्ज करायल गेल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव के शिक्षक मोहम्मद मुर्तजा के पुत्र मोहम्मद नफीस के गांव के ही युवक द्वारा मारपीट को घायल को दिल गेल। घायल मोहम्मद नसीब उर्फ राजा के इलाज के लिए डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में भर्ती करायल गेल और एक लेकर बहादुरपुर थाना में एक मामला दर्ज करायल गेल है। घायल नफीस के पिता मुर्तजा बतौलन जे हमर पुत्र नफीस शनिवार के रसलपुर से भटियारी सराय कोचिंग पर दोपहर 3 बजे जा रहा छल। रास्ता में गांव के ही युवक अम्बेडकर चौक पर नफीस के 708 युवक बाइक पर बैठा लेलक और केएस कॉलेज रोड में लो जाकर पूरी तरीका से मारपीट को घायल कर दिलक। वैसे पहले भी हमार मुर्गी के गांव के ही युवक मार देने चल, जरा लोग हम सब आपस में समझौता केने चलो के ले गया और कातलाना हमला हुआ। क्या देखिए, हमारे पड़ोसी जो है सो जो लड़का उठा के ले गया, कुछ दिन कवल जो है सो बच्चा में जो है सो चुटू में हुआ था। हम लोग फिर जो है सो आपस में संवाद करके मामला भी ख़त्म कर दिए, लेकिन वो इसको ईगो बना करके हमारे बच्चे को 3 बजे करीब निकलता था, तो ये 3 बजे स्कूल गया, हमसे पैसा भी लिया जो हम जा रहे हैं कोचिंग, और हम स्कूल से संडे ही था, शनिवार था, तो हम सवेरे आ गए थे 3 बजे करीब। तो 5 बजे डेली आ जाता था। 5 बजे जब नहीं आया तो हमको हो सकता है संगी साथी में कुछ लेट हुआ हो, लेकिन आधा घंटा जब लेट हुआ तो हमको चिंता बढ़ने लगा और अगल बगल में हम जो है कई जगह फ़ोन किए, लेकिन कहीं से ट्रेस नहीं मिल रहा था। और हम नीचे ऊपर छत पर जा रहे थे कि कहाँ है नहीं है,
तो हम टेंशनाइज होते रहे धीरे धीरे। लेकिन एक नया नंबर से लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब से वो कॉल आया। वो तो कॉल जो है मेरा बेटा ही का था कि जैसे हमको घेर के मार रहा था, हम जान बचा के वहाँ से भागे हैं और हम जो है सो घायल भी हैं। तो हम कहे थे तुम सो अब गाड़ी एक आदमी कर दिया था, वहीं से फ़ोन किया था तो हमको तुम भागो वहाँ से DMCH से गाड़ी लेकर के, वो रिक्शा लेकर। तो रिक्शा पर से जो है सो DMCH पहुँचा, हम भी पहुँचे और उसके बाद अभी तक हम इलाज करा रहे हैं। प्राथमिकी भी दर्ज किए हैं? जी, प्राथमिकी दर्ज अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम कर दिए हैं। और थाना अभी तक जो है सो देखिए कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा। कहाँ घर हुआ? घर मेरा परमानेंट जो है लाठाड़ी है और दिवेला हाई स्कूल में हम टीचर हैं, लेकिन हम घर बना लिए हैं रसूलपुर दिलावरपुर के बगल में है मंजूर हसन कॉलोनी। हम घर से करीब 3:10 में कोचिंग के लिए निकलते थे हर रोज़, मगर उस दिन कुछ कारण के कारण हम मतलब कि 3 बजे भाईजान के ही साथ निकल गए। भाईजान के अलग रास्ते चल गए, हम अलग रास्ते कोचिंग चल गए। मगर पता नहीं अम्बेडकर मूर्ति के पास हम वहाँ पे रुके हुए थे कोचिंग, मतलब कि वहाँ से टेम्पो लेने वाले थे। तो वहाँ आया 3-4 गाड़ी लगा दिया और मेरे मतलब कि घेर लिया। तो जैसे मजाक कर रहा, मोहल्ले का ही बोला था तो सही कर रहा है मन नहीं। वो लोग मतलब कि बोला क्या चलो मेरे साथ, मुझसे काम है, घर चलो। तो कुछ डर लगा, बोला घर चलो। तो बोले घर बोल रहा चलने के लिए कुछ बात होगा, और वो घर नहीं ले गया, लेकर के गया केस कॉलेज के पास। केस कॉलेज के पास फिर वहाँ पे बोला यहाँ नहीं चलो, दूसरी जज करते हैं। फिर वहाँ से लेकर के कहीं और ले गया। फिर उसके बाद वो मैदान था वहाँ पे ले गया। उसके बाद वहाँ पे उन लोग मारा पीटा ये सब कर रहा था। उसके बाद फोन वो जो लड़का हमको उठाया था वो अपने मम्मी को उठाया और बोला क्या तो मतलब कि मेरे मम्मी से माफ़ी मांग। वो क्या मामला था? तुमको जान से मारने का कोशिश कर रहा था? कुछ दिन पहले मेरे की मुर्गी का चूजा बच्चा नहीं होता है, वही खरीदे हुए थे। तो वही मेरे की उसका बिल्ली मेरे घर आता था बराबर, चूजा आ गया तो नहीं झाँप करके रखे थे। तो अचानक एक है ना पूरे को मार दिया। मतलब मुर्गी बच्चे के? हाँ, तो मार दिया। तो बोलने के लिए गए ना तो कहा बोलता है हम अपने मुर्गी को मेरे की सुबह में कोई दूसरे जगह बहुत दूर जा कर के छोड़ा है। तो बोले यार देखिए वीडियो में आपका मुर्गी है। क्या नाम हुआ? हमारा लड़का है। किस चीज़ से मारपीट किया था? उसके पास मतलब कि चाकू हुआ, रॉड मतलब कि रॉड टाइप का था, पाइप था, इसलिए चाकू से जो काटे हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? आप सिगरेट से भी जलाया? सिगरेट से भी जलाया। बाबूजी का नाम? मोहम्मद मुस्तफा। कहाँ घर हुआ? घर अंदर थारी। यहाँ कौन? रसूलपुर। रसूलपुर जहाँ मकान बना लिए हैं। थाना बहादुरपुर। अभी कहाँ हैं आप? अभी DMCH। ललितराय मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर SP सिंह नवीकृत प्रयोगशाला के उद्घाटन कयलनि। ललितराय मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में नवीकृत कार्बनिक प्रयोगशाला के उद्घाटन फीता काटि कऽ कयलनि। सबसे पहले विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र द्वारा कुलपति के मिथिला परंपरा के अनुसार स्वागत कयल गेल। कुलपति रसायन विभाग द्वारा NAC के तैयारी में कयल गेल प्रयास के सराहना करैत कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिलनि। निरीक्षण के दौरान कुलपति के साथ NAC समन्वयक डॉक्टर जिया हैदर, मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन, वाणिज्य के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास भी उपस्थित चला। सब अतिथि नव प्रयोगशाला के रूप सज्जा के भी काफ़ी सराहना कयलनि। रसायन विज्ञान विभाग के तैयारी संबंधी विषयगत तथ्यात्मक जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र द्वारा दिल गेल। SCS मिथिला के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।